अस्सलाम वालेकुम, मैं तारीफ फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को नामजद किया है और ये भी कहा है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो लड़ेंगे। और एक तरफ इमरान खान है जो जेल में बैठे अभी भी अपने रहनुमा और वकला को गाइडलाइन दे रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ये फैसला किया गया है तो इस फैसले के खिलाफ क्या एक्शन लेना है और क्या अपील करनी है। तो ये सारी एक गाइडलाइन जेल से इमरान खान अपने रहनुमाओं को दे रहे हैं। और आज इमरान खान ने अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और जो जबरी गुमशुदगियाँ की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, उसके हवाले से इमरान खान ने आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक अपील दायर की है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि क्या ये सारा मामला है। और वहीं साथ साथ आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में थोड़ा सा वक्त रह गया है, तो सारी सियासी जमातें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई हैं। इंतखाबी मुहिम की जा रही है और जलसे किए जा रहे हैं, इज्तिमा जो किए जा रहे हैं वो सारे। तो मुस्लिम लीग नून वालों की जानिब से तो पहले ही काफ़ी बयान सामने आ रहे थे और एक उनको जैसे सेटिस्फेक्शन है, वो जो हर बयान में कहते हैं कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म तो मियाँ साहब ही बनेंगे। और जितने भी लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो गए, हिना परवेज़ भट्ट होगी, मरीम नवाज़ होगी, शहबाज शरीफ हो गए, वो खुद ये कहते हैं कि हमारी बात हो चुकी है और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ बनेंगे। उनका तो बयान आता ही रहता है मुस्लिम लीग नून वालों का। आज इलेक्शंस की जब से डेट सामने आई उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब का बयान सामने आया है और अपने बेटे के हवाले से कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के कम तरीन वजीर आजम बनेंगे। इस हवाले से भी आपको अपडेट देंगे सारी कि आज क्या क्या उन्होंने बातें की और एक दफ़ा फिर वो भी ओहदे में अपने बेटे को ओहदे में लाना चाहते हैं, कुर्सी लेना चाहते हैं। ये सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जो इमरान खान ने चीफ जस्टिस को अपील दायर की है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम, अफवाह, गुमशुदगियों के खिलाफ नोटिस लेने की अपील कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत लिखा गया है और जो खत लिखा गया उसमें बोला गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों को रोकने, कारकुनों रहनुमाओं के अगवा और गुमशुदगियों के खिलाफ नोटिस लेने की अपील हम दायर करते हैं। तो ये आप ज़रा इस पर समाअत करें। खत में चीफ जस्टिस से वफाक सूबाई हुकूमतों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हदायत जारी करने की भी इस्तदाद की है। शहरियों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों पर कमीशन कायम करने का मुतालबा किया इमरान खान ने। बताया गया है कि खत में इमरान खान ने लिखा है कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहनुमाओं की जबरी गुमशुदगी किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोगों की सियासी वफादारियां ज़बरदस्ती तब्दील करवाई जा रही हैं। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा होगा 9 मई का वाकया तो सबको ही पता है। उसके बाद से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा है जो इमरान खान की सपोर्ट में निकले और जमान पार गए तो उन सबको गिरफ्तार किया गया था। आप सनम जावेद को देख लें, खतीजा शाह को ही देख लें। जब अदालत उनके लिए फैसला कर देती है, उनकी जमानत मंजूर कर दी जाती है तो जेल से बाहर निकलते हैं, पुलिस वैन, प्रिजन वैन में उनको दोबारा ले जाते हैं और गिरफ्तार कर ले जाते हैं। हालांकि अदालत की हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा। जब उनको जमानत मिल गई है उनको दोबारा फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी सियासी वफादारियां हैं वो भी जबरदस्ती तब्दील करवाई जा रही हैं, पार्टियां छुड़वाई जा रही हैं, जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं और उनको पर्सनली जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है। अगर वो खुद नहीं मानते, अगर कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके खानदान में से किसी को जबरदस्ती प्रेशराइज करके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। इस तरह काफी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है जो इस वजह से इमरान खान का साथ छोड़ के चले गए। उसके बाद साथ साथ ये भी बोला है कि जमानत होने के बावजूद सियासतदानों को गिरफ्तारियां रोकी जाएं। वफाकी सूबाई हुकूमत समेत इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम की इजाजत दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम की इजाजत दे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का खत में कहना है कि पैमरा को हुक्म दिया जाए कि दीगर जमातों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मीडिया कवरेज फराहम की जाए। ये तो सबको ही पता है कि एक टाइम था जब मीडिया पर इमरान खान का नाम लेना भी बैन था कि आप इमरान खान का नाम भी नहीं ले सकते। और अभी भी जहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स कन्वेंशन होती हैं वहां पर मीडिया नहीं कवरेज करने दी जाती और कोई बात ही नहीं करने दी जाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया पर, और पुलिस जो है वो पहले ही पहुंच जाती है। तो ये सारी चीज़ों का इजाज़तनामा इमरान खान ने एक नोटिस कहा है कि इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज से वो अपील उनसे कर रहा हूँ कि सारे के सारा इसका नोटिस लें और हमें इन सब चीज़ों की इजाज़त दी जाए। साथ साथ ये भी बोला है जो सीनियर वकील एतजाज अहसन ने सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक पिटीशन दायर की है। इस खत को भी आइन के आर्टिकल 184 के तहत पिटीशन के तौर पर लिया जाएगा। तो अभी भी इमरान खान जेल में बैठ के अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि जितनी भी जबरी गुमशुदगियां की जा रही हैं
उन सब के हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरह की सहूलत दी जाए जिस तरह बाकी सियासी जमातों को दी जा रही है। तो अब बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो साहब की, जो उनके वालिद ने उनके हवाले से बात की है। तो जब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन की तारीख दी गई है, एक दफ़ा सन्नाटा था पीपल्स पार्टी की जानिब से कि कोई ना कोई तैयारी नज़र आ रही थी, ना ही कोई बयान सामने आ रहा था। और पिछले दिनों सुनने में आया था कि बिलावल भुट्टो साहब दुबई में चले गए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब की शादी के लिए पूरी फैमिली दुबई में इकट्ठा हुई है और अब उनकी शादी के मामलात पर बात हो रही है। खैर, अब बात करते हैं जो उनके वालिद ने उनके हवाले से बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बिलावल ने अपनी शनाख्त बना ली है, हमने इसकी तरबियत करनी है और कल का लीडर बनाना है। बिलावल पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वजीर आजम बनेंगे। कौम को लीड करने वाले को पीछे खींचने वाली बहुत सी कुव्वतें होती हैं, हम इन कुव्वतों से डर नहीं बल्कि अवाम से उम्मीद है। अब आप एक बात यहाँ पर, आप किन कुव्वतों की बात कर रहे हैं? क्योंकि आप नून लीग वालों को तो कुछ समझते ही नहीं है। जो भी है, कहा जाता है कि सियासत में गेम चेंजर आसिफ अली जरदारी है और एक तजुर्बा है आसिफ अली जरदारी को सियासत में। आप लीडर कह लें कि सबसे अच्छा जो अब तक जिनको सियासत करनी आती है वो आसिफ अली जरदारी हैं। तो आप ऐसी किन कुव्वतों की बात कर रहे हैं जिनका आपको डर नहीं है? आप मुस्लिम लीग नून को कुछ नहीं समझते, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं समझते, तो वो तो कुव्वतें हुई नहीं। तो आप ऐसी कौन सी कुव्वतें हैं जिनसे आपको डर नहीं है और आप अवाम को उनके सामने खड़ा करना चाहते हैं? जैसे उन्होंने बोला कि हमें उन कुव्वतों से डर नहीं है बल्कि अवाम से उम्मीद है। बिलावल पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बनेंगे। कोयटा में आज उनका जलसा था, तो वहां पर उन्होंने अवाम से खिताब करते हुए बोला कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और पाकिस्तान के दिल को जीतना बहुत जरूरी है। तो फिर एक दफा पंजाब वाले तो साइड पर ही हो जाए। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, अच्छा सूबा है, पाकिस्तान का हमारा अपना है, लेकिन अब आप देख लें कि आपकी पहले हुकूमत सिंध पर थी, आप अच्छा काम किया सिंध वालों के लिए, वो साथ भी देते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। लेकिन अब जो पिछले दिनों सर्वेज हुए हैं मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स वालों की जानिब से, तो उसमें भी जो लीड कर रही पार्टी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इमरान खान एक दफ़ा फिर सारी सियासी पार्टियों से आ गए हैं। तो अब जो करंट न्यूज़ की बात करें तो अब पीपल्स पार्टी वालों का सिंध में भी कोई हाल नहीं है। मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है वहां पर और मेजोरिटी जो आवाम है वो पीटीआई का साथ दे रही है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि लेकिन इस धरती पर दुख और गम फैला हुआ है, हम इनके दुखों पर मरहम रखना चाहते हैं। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाना है। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर अजीम मुल्क बनकर उभरेगा। मजीद कहा कि हमने आपको आपकी धरती का मालिक बनाया, अब हमने बलूचिस्तान के अवाम के पास पानी पहुंचाना है। हमने हमेशा किसानों और मजदूरों की खिदमत की है। एक बात यहाँ पर मेरी कि जब आपका अपना दौरे हुकूमत होता है, आपने हुकूमत की आसिफ अली जरदारी साहब, तो जब आपने हुकूमत की तब आपको ये सारी बातें बलूचिस्तान के लिए नजर क्यों नहीं आई? तब आपने अपनी एक जो खास स्पेसिफिक आपका सूबा था सिंध, आपने वहां पर जो अच्छा काम किया वो किया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत लोगों की मदद के लिए पैसे दिए लोगों को और अभी भी चल रहा है। लेकिन जब आपको इलेक्शंस के दिन नजर आते हैं, आपको अपना मफाद होता है, तब आप आके कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को एक तरक्की की राह पर गामजन करना है, दुनिया के नक्शे पर उभारना है, अजीम मुल्क बनाना है। तो ये सारी की सारी बातें तब क्यों नहीं नजर आती जब आपके पास एक पावर होती है, आप मुल्क के लिए कुछ कर भी सकते होते हैं। आप बाद में आवाम से इस तरह अपील्स कर रहे होते हैं कि हमें एक मौका दें तो हम ये कर देंगे, अब आपके लिए ये कर देंगे। अब आपको अगर अपना मकसद है, आपको वोट चाहिए, तो आप बलूचिस्तान के अवाम से कह रहे हैं कि हम आप तक पानी पहुंचाएंगे। तो ये पहले आपको नजर नहीं आया था कि बलूचिस्तान के अवाम के पास पानी की किल्लत है, तो हम उनकी ये कमी पूरी करें। अब आप उनसे कह रहे हैं कि हम आपको पानी भी पहुंचाएंगे और आपने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना है। मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो भी यही कहते हैं कि अब अगर चौथी दफा अवाम ने हमें मौका दिया तो हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर देंगे, पाकिस्तान यहाँ पर है तो हम यहाँ पर ले जाएंगे। तो आप इस तरह अपील कर रहे होते अवाम से, तो आप पहले ही अपने दौरे हुकूमत में इस तरह के काम करें कि अवाम आपको खुद वोट देना जो है वो मजबूर हो गया आपको वोट दे कि नहीं भाई हमने वोट देनी है, आपका काम इस तरह का था, हम खुद देना चाहते हैं दिल से वोट। लेकिन आप इस तरह कर रहे हैं कि पिछली आपने कारकर्दगी इस तरह दिखाई है तो आवाम आपको क्या वोट दे। मुस्लिम लीग नून वाले भी कहते हैं कि एक तरह जिस कह रहे हैं बड़ी आवाम से कह रहे हैं कि हमें मौका देंगे तो हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, पाकिस्तान का नक्शा ही बदल के रख देंगे। पता नहीं है वो किस वे में उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान का नक्शा बदल के रख देंगे। खैर उस बात को कंटिन्यू करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की, जिन्होंने मजीद उन्होंने बोला कि आपको आपकी धरती का मालिक बनाया, बलूचिस्तान के अवाम के पास पानी पहुंचाना है और हमने हमेशा किसानों और मजदूरों की खिदमत की है। बिलावल ने अपनी शनाख्त बना ली है, हमने इसकी सपोर्ट और तरबियत करनी है। हमने बिलावल को यूथ और आने वाले कल का लीडर बनाना है, हमें जो आता है वो इसको सिखाना है। साबिक सदर का कहना यह भी था कि मेरे बच्चे ने आपकी धरती पर रहना है, यही बड़ा होना है, कौम को लीडर चलाते हैं और
بلاول بھٹو بہترین لیڈر ثابت ہوگا۔ ایک بات، جب آپ کو اپنا مفاد ہوتا ہے، جب آپ نے اپنی کرسی بنانی ہوتی، جگہ بنانی ہوتی، الیکشن کے دن آتے ہیں، تب آپ کو اپنی دھرتی یاد آ جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ یہیں رہے گا۔ اس سے پہلے سب کچھ جیسے ہی آپ کی حکومت ختم ہوتی ہے، آپ اپنا بوریا بستر اٹھاتے ہیں، اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں۔ سب ایسے کرتے ہیں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں، آپ دیکھ لیں، مسلم لیگ نون والوں کی ہوگی، جائیداد ساری ہوگی، پراپرٹیز ہوگی، ان کے سارے بچے جو ہے وہ باہر کے ملک ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اولاد جو ہے اور ہم اپنے ہمارا ملک جو ہے وہ پاکستان ہے اور ہم اولاد پاکستان کی ہیں۔ تو یہ کیسی بات ہوئی؟ آپ کے بیٹے کو اپنی قومی زبان نہیں آتی، وہ صحیح طریقے سے قومی زبان ہی نہیں بول پاتے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی دھرتی ہے، اس کے ہم نے آگے بڑھانا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ خیر، اب دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی عوام کیا آصف علی زرداری کا ساتھ دیتی ہے اور بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بناتی ہے یا نہیں بناتی، اور ان کو اپنا لیڈر ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ یہ تھا آج کا ویلوگ۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔